आज इस सेशन में हम लोग एचसीएफ का डिफिनेशन और जितना टाइप होता है सभी टाइप का क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द हाईएस्ट कॉमन, सी से कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एचसीएफ का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट या कहिए या लार्जेस्ट कहिए, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या नंबर which divide all the given number, all the given number। HCF इज द लार्जेस्ट या आपका ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर होना चाहिए which divide all the given number, जितना भी आपका नंबर जो दिया जाता है उस सबसे क्या होना चाहिए? एचसीएफ मतलब जो आपका है उससे अगर डिवाइड किया जाए सभी नंबर को तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? डिविजेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ भी हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको जीसीडी भी आपका कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सिर्फ आपका नाम अलग है, ग्रेटेस्ट कॉमन, और डी से होता है डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं इससे आगे। मान लीजिए कि कोई दो नंबर है। ठीक है, कोई दो नंबर ए है और क्या है? बी है। कोई दो नंबर है और दो नंबर को अगर हम लोग फैक्टर अगर निकालते हैं तो मान लेते हैं सी जो है कॉमन इस दोनों में से नंबर आ गया। जैसे कॉमन आपका कोई एक नंबर है इनटू क्या? पी, आई इसका भी कॉमन आई इंटू क्या? क्यू है अगर है तो एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ जो कॉमन जो नंबर आएगा, जो कॉमन नंबर जो आएगा उसी उसी को कहते हैं क्या? एचसीएफ। सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? तो आपका कॉमन। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं कि आपका 24 को अगर ब्रेक करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और दूसरा नंबर एक हम लोग 60 अगर ले लेते हैं, मतलब 24 और 60 का एचसीएफ हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना? 5। तो अगर हम लोग एचसीएफ ऑफ 24 एंड 60 का अगर निकालें तो जो कॉमन आपका नंबर रहेगा, जो कॉमन नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 क्या है? दोनों में कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और 3 भी क्या है? कॉमन है। 3 भी क्या है? कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 डेट मीन्स आपका 12। तो 24 और 60 का एचसीएफ हो गया कितना? तो 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24 को हम लोग, इसको ध्यान से आप समझिएगा, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 2 और 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 5। 12 दोनों में क्या है? कॉमन है, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ निकालने के बाद जो भी नंबर बचे, जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर कौन? 5 बच रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर।
कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर भी आपका एक कंसेप्ट आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट में ही करके आपको लिख देते हैं कि अगर एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्या या नंबर बचते हैं उनमें कुछ भी कॉमन अगर नहीं हो तो आपस में कोप्राइम होंगे। जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 24 और 60 जो भी कॉमन रहेगा इसको अगर कट करते हैं 12 से तो 2 और कितना तो 5 का रेशियो आएगा। जो रेशियो जो लास्ट में जो बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपको प्राइम नंबर ही बचेगा। आपका कॉमन जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं जैसे कि को प्राइम नंबर किसको हम लोग कहेंगे, तो उसका डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असभाज्य संख्याएं। असभाज्य संख्याएं वे संख्या जिनके बीच में केवल 1 कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, अर्थात एचसीएफ उसका 1 हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में 1 और 2 या 3 4, यहाँ पर 15 16, ठीक है, 20 9 30, इस सब में हम लोग देख रहे हैं कि कितना बच रहा है, कॉमन 1 बच रहा है। ठीक है, या 8 आप लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ कॉमन क्या है, 1 है। कॉमन क्या है तो 1 है, सभी का कॉमन कितना 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। अब इसी में रिमार्क्स, इसको याद रखना है। रिमार्क्स 1 में अगर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मान लेते हैं h है, एचसीएफ 2 नंबर का कितना h मान लेते हैं, तो नंबर को कैसे हम लोग मानते हैं, कैसे लेट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं ए, तो ए को हम लोग कभी भी एचसीएफ जो गिवन रहेगा उसके साथ कोई एक टर्म को हम लोग लेट करते हैं, एच एक्स मान लेते हैं। सेकेंड नंबर जैसे कि बी है तो एच वाई हम लोग मानेंगे। ठीक है, हमेशा जैसे कि इसका अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो x और y क्या है, को प्राइम नंबर होगा। x और y क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर। और रेशियो अगर इसका निकाला जाए, रेशियो ऑफ नंबर्स, तो देखिए तो एच एक्स और एच वाई, एच एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स इज टू क्या, वाई बचा ना। यही आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। जो कॉमन पार्ट रहे उसको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो जो रेस्ट बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला इसमें अगर रिमार्क्स 1 में ये में हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ नंबर, इसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है। सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी अगर करें तो ए के लिए हम लोग लिखे थे क्या, एच एक्स प्लस एच वाई, एच कॉमन कर लेते हैं तो एक्स प्लस वाई,
तो यहाँ पर a प्लस बी नंबर का सम क्या हो सकता है? नंबर का सम आपका हो सकता है कि HCF इंटू सम ऑफ को प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, सम ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि दोनों नंबर का सम कभी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो HCF इंटू सम ऑफ को प्राइम नंबर, सेकेंड नंबर में डिफरेंस ऑफ नंबर a माइनस बी, तो क्या HX माइनस HY इक्वल टू H कॉमन कर लेंगे तो X माइनस Y। तो यहाँ पर दो नंबर का डिफरेंस को आप बोल सकते हैं क्या? तो HCF इंटू डिफरेंस ऑफ को प्राइम नंबर। एकदम इसको याद रखना है, ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी इक्वल टू HX इंटू HY। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? H स्क्वायर इंटू XY, ये भी एक रिजल्ट है। H स्क्वायर का मतलब क्या? HCF का स्क्वायर। या दूसरा केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इंटू HXY। अब देखिए यहां पर जो हम लोग दो नंबर शुरुआत में जो लेट किए थे, यहां पर इसका अगर एलसीएम, इसका एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम, एलसीएम कितना? सबसे पहले कॉमन, H कॉमन है, रेस्ट जो भी नंबर बचे उसको लिख देते हैं मल्टीपल के रूप में, तो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो गया? HXY, HXY एलसीएम। अब देखिए यहां पर ये क्या है? तो HCF है इनटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं LCM, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये रिजल्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही आपका क्या होता है? रिजल्ट होता है, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इंटू LCM इंटू HCF। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। रिजल्ट है, याद रखना है। अब देखिए यहां पर एक और देखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी याद रखिएगा A इंटू बी, मतलब A का मतलब फर्स्ट नंबर, B का मतलब सेकेंड नंबर इक्वल टू L का मतलब LCM, H का मतलब HCF। ये लिखने में थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। नोट में HCF will always divide, नंबर जो भी रहेगा उस सभी नंबर से, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर भी अगर है तो थर्ड नंबर भी, फोर्थ नंबर है तो फोर्थ नंबर भी, ठीक है, या इस दोनों नंबर का डिफरेंस से, या दोनों नंबर का सम,
एंड एलसीएम ठीक है। ये सभी नंबर को अगर एचसीएफ से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। सेकेंड में जैसे कि आप ले लीजिए कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का मान लेते हैं। इसके लिए अगर ले लेते हैं 5x 5y 5z 5z, तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा, सभी में 5 कॉमन है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो 5 इंटू रेस्ट जो भी नंबर जो बचा हुआ हो सबका प्रोडक्ट। अगर तीनों नंबर का मल्टीप्लाई अगर करते हैं a इंटू बी इंटू सी तो कितना आएगा, 5x इंटू 5y इंटू 5z, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5xyz, तो 5 क्या था हम लोग का, एचसीएफ था, तो h का स्क्वायर इंटू एलसीएम, ये तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं पर अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस जनरल तरीका से निकालकर ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ कितने तरीके से निकाला जाता है वो सभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग बचपन में पढ़े हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 12 है, 30 है, 45 है, तो इसका फैक्टर कौन सा हो सकता है, 12 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। 30 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 6 15 30। 45 का फैक्टर 1 3 5 9 45। तो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, तो कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग देखिए यहां पर 1 है सभी में, तो 1, सभी में 3 है, 3 है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, तो 1 और 3, 1 और 3, और कोई तो कॉमन फैक्टर है नहीं, 1 और 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर कौन है, तो 3 है, इसलिए एचसीएफ आपका क्या हो गया, तो 3 हो गया। ये हुआ आपको फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा इसी में हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि अगर a के पावर 5, a के पावर 7, a के पावर 9, a के पावर 2, a के पावर 3, मतलब बेस आपका क्या है, इक्वल है, तो एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए सबसे जो कम पावर है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे a का पावर कितना 2, a का पावर कितना 2, ये क्या है, स्मॉल पावर है ना,
मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर जो होगा वहीं क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए का पावर अगर 17, ए का पावर -5, ए का पावर -7, ए का पावर 18। तो अगर एचसीएफ अगर निकालना है तो सबसे मिनिमम पावर कौन सा है, तो मिनिमम पावर आपको सबसे छोटा कौन है, तो -7 है। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, तो -7। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन इन ऑल, सभी में कॉमन होना चाहिए और उसमें से जो मिनिमम पावर होगा वहीं क्या होगा, तो एचसीएफ होगा, वहीं क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर लेते हैं हम लोग, फाइंड एचसीएफ ऑफ, जैसे कि 168 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा नंबर 244, 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, 420 एक लेते हैं नंबर, 2 का क्यूब 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो सभी में कॉमन हम लोग सबसे पहले फैक्टर देखेंगे, कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है ना। अब इसमें कॉमन तो ये पता चल गया, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए पावर इसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम पावर कितना, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। यहां पर 3 सभी में कॉमन है, तो इंटू 3 का पावर 1, 7 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मिनिमम पावर लेना है तो 1 होगा। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। दूसरा एग्जांपल देखिए, इससे समझिए, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। एक दूसरा है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 5। इसका एचसीएफ हम लोग को निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कॉमन सबसे पहले देखेंगे, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर मिनिमम पावर 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 2 है, 3 है कॉमन, 3 नहीं है, 5 है इसमें, क्या है, 5 इसमें कॉमन है। तीनों में कॉमन कौन है, 5 है, 3 तो है नहीं। तो इसका मिनिमम पावर कितना है, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। 7 का भी अगर देखते हैं तो 7 का भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 7 का मिनिमम पावर कितना है, तो 1 है। तो 7 का पावर मिनिमम पावर कितना, 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 इंटू 7, मतलब आपको 140 आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना, तो 140 होगा। ठीक है, अगर इस पर पावर अगर मान लेते हैं कि अगर पावर इस पर अगर 5 अगर रख दें तो अब मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो पावर मिनिमम पावर 7 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हमेशा आपको याद क्या रखना है, याद हमेशा आपको रखना है क्या, कि आपका जो तीनों में कॉमन हो, और कॉमन होने के साथ साथ मिनिमम जो पावर होगा वही हम लोग लेते हैं क्या, एचसीएफ में।
ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड इसको ध्यान से समझिएगा। इफ HCF of टू नंबर H मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर आपका कौन कौन सा होगा? तो नंबर आपका होगा HX और HY, जहां पर वेयर X और Y क्या है? तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। डिफरेंस नंबर का अगर करते हैं HX माइनस HY, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे H कॉमन X माइनस Y। इसमें दो केस आएगा, दो केस आएगा। पहला केस इफ X माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, अगर को प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 1 अगर है, देन HCF इक्वल टू डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा वहीं क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है। जो डिफरेंस है वहीं HCF हो जाएगा। दूसरा में इफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, 1 से अगर बड़ा है, तो HCF जो होगा, HCF फैक्टर ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उसी का फैक्टर होगा, वो उसी का फैक्टर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, पहला का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है आपका 15 और 20। HCF हम लोग को निकालना है, तो दोनों का अंतर कितना आया? तो 5 आया, ठीक है। और आपको चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है कि ये जो 5 जो डिफरेंस है ये इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो है, 20 से भी है। तो इसलिए आपका यहां पर डिफरेंस मतलब HCF जो हो गया कितना हो गया? 5 हो गया। क्यों 5 हुआ था? तो यहां पर देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। 20 को भी हम लोग लिखा जा सकता है 5 इंटू कितना? 4। कॉमन ये हो गया। को प्राइम नंबर कौन सा है? तो 3 और 4, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है? 1 आ गया। अगर डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो डिफरेंस जो वैल्यू जो आएगा वही क्या? तो HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे कि 60 और 48 का हम लोग को HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। HCF हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 12। तो 12 क्या 60 से डिविजिबल है? तो है। 48 से है? तो है। तो यही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इसको भी आप 60 को देखिए ब्रेक करते हैं तो 12 इंटू कितना आएगा? 5। और 48 को 12 इंटू कितना? 4। कॉमन ये है। को प्राइम नंबर कौन? 5 और 4, जिसका डिफरेंस कितना? 1 है। तो आपको क्या करना है कि सबसे इजी तरीका आपके लिए क्या होगा कि सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर को चेक कर लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं, बस वहीं से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इससे दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं सेकंड केस के लिए, जैसे कि 306 और 391, इसका डिफरेंस अगर करते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस 85 आएगा। डिफरेंस कितना? 85। 85 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है? नहीं है, यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 85 जो है 5 इसमें है, लेकिन ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हम लोग इसको क्या करेंगे? तो ब्रेक करेंगे। अभी आपका सेकंड में लिखा गया है कि अगर डिफरेंस जो आ गया को प्राइम नंबर का अगर 1 से ग्रेटर रहेगा तो
एचसीएफ जो होगा वो फैक्टर ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस जो आएगा उसका फैक्टर करके हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 17 इंटू कितना 5, 5 से तो है नहीं डिफ, तो 5 हट गया। क्या ये 17 से है? तो है, ये दोनों नंबर क्या 17 से है, इसलिए मेरा एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया? तो 17, 17 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1518 और दूसरा ले लेते हैं 1840। ये दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस जो आएगा वो 300 कितना आएगा 22 आएगा, 322। ठीक है, 322 से चेक करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको और हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं 161 इंटू 2, इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो 23 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या 7 से ये डिविजेबल है? तो 7 से डिविजेबल नहीं है, नहीं ये नंबर है नहीं ये नंबर है, तो 7 तो सबसे पहले होगा नहीं। केसेस पता किए, तो 7 के डिविजेबल होने के लिए लास्ट डिजिट को लेना है, इसको डबल कर लेना है, तो 0 का डबल 0 ही रहेगा। 184 क्या ये डिविजेबल है 7 से? अभी भी पता करने में दिक्कत हो रहा, तो अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म कौन सा आ गया 4, 4 को भी क्या करेंगे डबल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 10 7 से डिविजेबल है नहीं है, इसलिए 7 इसका कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। 23 से ये दोनों क्या है डिविजेबल है और इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब आपका 2 भी लेना है, मतलब आपका एचसीएफ जो होगा वो कौन सा होगा? तो 23 इंटू 2 मतलब 46। ठीक है, और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ बहुत जल्दी में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, विद इन टाइम में। और चलिए एक और हम लोग इसको ध्यान रखना है, इस पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपका पूछा गया है उस पर हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे, देखेंगे कि ये मेथड अप्लाई 100% अप्लाई होगा और जल्दी में विद इन टाइम में आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर 30, 42, 135, तो हमेशा क्या करना है कि जो दो सबसे स्मॉल नंबर होगा उसी का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 12। क्या ये 12 से डिविजेबल है? नहीं है, ये भी 12 से डिविजेबल नहीं है, तो 12 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इवन नंबर तो ये है नहीं, इसलिए 2 से तो होगा नहीं। क्या ये 3 से डिविजेबल है? तो ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा, सम 9। हाँ 3 से डिविजेबल है, ये भी 3 से डिविजेबल है, ये भी 3 से डिविजेबल है, इसलिए एचसीएफ जो हो गया मेरा कितना हो गया? तो 3 हो गया। एचसीएफ कितना? तो 3 हो गया। कोई भी अगर बड़ा नंबर अगर है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 323 456 703, तो दो जो सबसे छोटा रहेगा उसी का डिफरेंस निकालेंगे, तो 133 आएगा, 133 आएगा। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कितना, 19 गुने 7, तो ये 7 से डिविजेबल है, इसका 6 डबल करके चेक कर लेते हैं, तो 64, ये 7 से डिविजेबल है नहीं है, तो 7 तो सबसे पहले होगा नहीं। 19 से डिविजेबल है, तो 19 से डिविजेबल है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इसलिए आपका एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया? तो 19 हो गया। ठीक है, चलिए इसका और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम लोग लेकर आएंगे उस समय। अब देखिए एक और हम लोग जानते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। जैसे मान लीजिए कि 5 है, एक दूसरा नंबर है, तो ये क्या होता था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बात 3 टाइम्स 300 आ गया। अब ये 300 को क्या यहाँ पर जो नंबर है उसको फिर से लेकर हम लोग आते हैं यहाँ पर,
1 टाइम्स में लगाएंगे। तो 1 2 2 5 300 एक बार और लगाएंगे। 2 2 5 कितना बार में? तो 3 टाइम्स में आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ प्रोसेस? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। ठीक है, इसमें एक और बात एकदम आप याद रखिएगा, जैसे कि ये 3 1 1 3 आया ना, तो 3 1 1 3 को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कोशिएंट। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है, कभी कभी जोड़ी पड़ता है आपका। ठीक है, तो आज के सेशन में ये एचसीएफ का जितना थ्योरी है वो सभी थ्योरी हो गया। अगला सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे और वहां पर एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो सभी चीज को हम लोग देखेंगे। वहां पर एकदम बिल्कुल टाइम आपका एचसीएफ में नहीं लगने जा रहा है। वहां पर टाइम हम लोग इस मेथड से, जो डिफरेंस मेथड जो आपको बताया गया है, इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके बाय।